World-class faculty, cutting-edge labs, and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. तो भारत और इंग्लैंड के बीच बर्मिंघम का टेस्ट जो है अब रोमांचक मोड़ पे पहुंच गया है। दिन का तीसरा खेल शुरू होना है, लेकिन 2 दिन तक भारत ने डोमिनेट किया है। और मेरे साथ बात करने के लिए विनायक है। विनायक, तीसरे दिन का खेल शुरू होने वाला है, उससे पहले आपको क्या लग रहा है, क्या संभावनाएं हो सकती है? मैं ये कहूँगा कि पहली बार वो जो एक डायलॉग है ना कि पहली बार अब अंग्रेज आए हैं पहाड़ के नीचे, रनों के पहाड़ के नीचे। बिल्कुल आप कह सकते हो रनों के पहाड़ के नीचे, क्योंकि पहले दिन का जब खेल खत्म हुआ था तब लग रहा था सिचुएशन डाइसी है, लेकिन शुभमन गिल वहाँ डटे हुए थे। लेकिन दूसरे दिन का खेल खत्म होते होते ज़बरदस्त लीड, शुभमन गिल ने क्या शानदार पारी खेली है। मतलब रिकॉर्ड आप की बात जाने दें, रिकॉर्ड के हिसाब से वो एशिया के पहले कप्तान हो गए जिन्होंने इंग्लैंड में टेस्ट में डबल सेंचुरी लगाई है। लेकिन क्या कमाल का खेल खेला है उन्होंने। मतलब मैंने उनको इस कन्विक्शन के साथ, इस कंफर्ट के साथ खेलते पहले नहीं देखा है। ज़बरदस्त, मतलब क्रिस वोक्स जैसे फास्ट बॉलर को वो आधी पिच पे आके डिफेंड कर रहे हैं। ज़बरदस्त खेल, शानदार। मतलब क्या गावस्कर, क्या तेंदुलकर, कोई लाइन में ही नहीं है अगर रिकॉर्ड्स की बात की जाए। लेकिन जो कन्विक्शन की आपने बात की, कन्विक्शन कब आता है? तो वो तब आता है जब आपको पता है कि श्योरिटी से आप जो है टीम को लीड कर रहे हैं। आपको फुल फ्लैश्ड कैप्टन बनाया गया। ऐसा नहीं कि आप 2 मैचों में चलोगे तो आपको कंटिन्यू करेंगे, अगर आप फ्लॉप होगे तो आपको ड्रॉप कर देंगे। वो जब डर निकल जाता है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, और शायद वो सेल्फ कॉन्फिडेंस अब दिखने लगा है शुभमन की बैटिंग। बिल्कुल, इनफैक्ट फर्स्ट टेस्ट में भी वो जो जिस तरह की पारी उन्होंने खेली, एक कैप्टन नॉक थी वहाँ पे। अनफॉर्चुनेटली हम वो मैच बचा नहीं पाए, बट इन दोनों मैचों में शुभमन गिल का खुद का अपना पर्सनल परफॉर्मेंस ज़बरदस्त रहा है एज अ बैट्समैन। और उन्होंने काफ़ी जो क्रिटिक्स थे देश में ही, ना बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, देश में ही काफ़ी क्रिटिक्स थे, उनको एक करारा जवाब ऑलरेडी अपने बल्ले से दे दिया है। हाँ बैटिंग ट्रैक्स हैं, हाँ फ्लैट ट्रैक्स हैं, लेकिन फिर भी जिस तरह का कमिटमेंट शुभमन गिल ने दिखाया है बैटिंग में, वो ज़बरदस्त है। चलो, ये तो थी बैटिंग की बात। अब बात करते हैं अब आगे क्या होगा, क्योंकि तीसरे दिन का खेल शुरू होना है और उसी हिसाब से अभी भी भारत के पास 510 रनों की लीड है। अब ये लीड कितनी बचती है भारत के पास, ये बड़ा अहम होगा। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस मैच में वक्त कितना बचा है, क्योंकि अभी पहली पारी का ही खेल चल रहा है और इंग्लैंड पहली पारी बैटिंग करी है, 3 विकेट गंवा चुका है। अब आगे किस तरह से देखते हैं आप मैच को? वही क्रूशियल बात है, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है और सब चीज़ अब घूम के आ गई है उसी सवाल पे कि क्या हमारे पास वो बॉलिंग है जो इंग्लैंड के 20 विकेट चटका सकती है। 17 लेने बाकी हैं, 3 ले चुके हैं। तो और जो कि सरप्राइजिंग है, बुमराह नहीं है हमारे पास, उसके बावजूद आकाशदीप ने कल देखिए आते 2 विकेट ले लिए और सिराज को भी 1 विकेट मिल गया। आज अगर हम 7 विकेट जल्दी चटका देते हैं इंग्लैंड के और 250 से 300 रन की लीड अगर हमारे पास आ जाती है, तो इंग्लैंड को हम अच्छे से घेरे में ले सकते हैं। फिंगर्स क्रॉस, मौसम अच्छा रहे। और वैसे सिराज की बॉलिंग में वो दिख रहा है, अब वो लय दिख रही है, वो रफ्तार दिख रही है, वो जो एक फास्ट बॉलर को चाहिए होता है, वो चीज़ अब कंफर्ट दिखने लगा है। और सबसे ज़रूरी कैचेस जो निकले वो पकड़ लिए गए, तो अगर वो सबसे ज़रूरी था। पहले मैच में वो नहीं हो पा रहा था। पिछले मैच से शायद यही सबक सीखा कि फील्डिंग को सुधारा, जो कैचेस, जो चांसेस आए हैं वो ग्रैब करने बहुत ज़रूरी है, और अगर वो करते तो निश्चित तौर पर मैच भी हम ग्रैब कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं यही कहूँगा कि हम और आप और दर्शक आज का मैच बिल्कुल नज़रें गड़ा के देखें, और क्योंकि आज जो होगा खेल वहीं से तय हो जाएगा। बिल्कुल, आज बहुत अहम दिन है, और आज अगर भारतीय गेंदबाजों ने कमाल किया तो निश्चित तौर पर यह मैच जो है टीम इंडिया की मुट्ठी में हो सकता है। उम्मीद करते हैं कि जल्दी से आकर पहले सेशन में 2-3 क्विक विकेट्स निकलें तो टीम जो मैच का जो झुकाव है इंडिया की तरफ होता हुआ दिखेगा। आपकी क्या राय इस मैच को लेकर, आप कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए दैनिक जागरण के साथ।